Unacademy. Let's crack it. आगे बढ़ाएंगे। तो अब मैं बात करने वाला हूं मॉडल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस को सर्किट में कैसे शो करना है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मॉडल कैसे बनेगा, ये बहुत ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी डॉट पोलैरिटी कैसी है। देखो एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझना मेरे भाई। देखो ये मान लो एक मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है, जहां पे कि कुछ सेल्फ इंडक्टेंस है दोनों वाइंडिंग की L1 L2 और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब मान लो ये दोनों वाइंडिंग या दोनों कॉइल्स के अंदर करंट आ रहा है I1 और इधर से आ रहा है I2, ठीक है। यानी दोनों डॉट में मैंने करंट एंटरिंग आपको दिखाया है। जब दोनों डॉट में करंट एंटरिंग होता है तो इसे बोलते हैं एडिटिव पोलैरिटी। तो आप मॉडलिंग में क्या करते हो मेरे भाई, आप मॉडलिंग में क्या करते हो, एक तो आप दिखाते हो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप दिखाते हो एक डिपेंडेंट सोर्स से, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को किससे दिखाओगे, एक डिपेंडेंट सोर्स से, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो देखो L1 हो गया, ये L2 हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वोल्टेज है मेरे भाई, अगर कॉइल 1 में वोल्टेज देख रहे हो तो दैट इज ड्यू टू करंट इन 2। एक चीज सोचो ना, कॉइल 1 में जो इंडक्शन है वो सेकंड के करंट से होगा और कॉइल 2 में जो इंडक्शन है वो फर्स्ट के करंट से होगा। तो यानी कि ईएमएफ इन फर्स्ट डिपेंड्स ऑन करंट इन सेकंड, ईएमएफ इन सेकंड डिपेंड्स ऑन करंट इन फर्स्ट। अब आप जानते हो कि ईएमएफ क्या होता है, एम डी आई बाई डी टी। लेकिन बात आती है मेन इसकी पोलैरिटी की। ये तो कोई भी बना लेगा, पोलैरिटी कैसे डिसाइड करें। अब मेरी बात को कान खोल के सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरा अगला सेंटेंस। क्या होता है जब कभी एडिटिव पोलैरिटी दिखे, ध्यान से सुन लो, जब कभी एडिटिव पोलैरिटी दिखे तो करंट को ऐसे लेना या ईएमएफ को ऐसे लेना कि करंट शुड एंटर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स। तो देखो ध्यान से देखो, ये करंट ऐसे आ रहा है तो करंट पॉजिटिव में घुसना चाहिए प्लस माइनस, ये करंट ऐसे आ रहा है, करंट पॉजिटिव में घुसना चाहिए प्लस माइनस। तो मैंने क्या बोला, मैं यहां पे आपको लिख के भी देता हूं कि अगर कभी आपको एडिटिव पोलैरिटी मिलती है, इफ यू गेट एडिटिव पोलैरिटी, तो आपको कैसा म्यूचुअल ईएमएफ लेना है, आपको म्यूचुअल ईएमएफ लेना है, म्यूचुअल ईएमएफ सच दैट करंट एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ म्यूचुअल ईएमएफ। ठीक है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल में घुसना चाहिए म्यूचुअल ईएमएफ के, ठीक है। तो ऐसा सोचो कि एक पैसिव एलिमेंट वाली पोलैरिटी हो गई। अगर करंट पॉजिटिव में घुस रहा है माने इट इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी, तो इट इज जस्ट लाइक अ पैसिव एलिमेंट, जस्ट लाइक अ पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो पावर एब्सॉर्ब करते हैं। अब देखो मेरे भाई, इसी को अगर मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं, इसी को अगर मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं, देखो यहां से जो सीखने वाले हो ना इस वीडियो से, इसको कभी भी मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में लगाओगे, कभी धोखा नहीं खाओगे और हमेशा पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। हमेशा आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, जो बातें मैं बता रहा हूं उसकी वजह से। I1 और ऐसे ले लो मेरे भाई I2। अब देखो ये हो गई सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। क्यों सर? क्योंकि सर एक डॉट में करंट एंटरिंग है और दूसरी डॉट में करंट लीविंग है। एक में एंटरिंग एक में लीविंग होने के कारण ये क्या हो गई, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में आप क्या करोगे,
सर्किट तो ऐसा ही बनाओगे, लेकिन अभी जो आपने साइन कन्वेंशन एक पैसिव एलिमेंट वाला लिया है, इस बार लेना एक्टिव एलिमेंट वाला। एक्टिव एलिमेंट वाला, एक्टिव एलिमेंट माने सर जो एनर्जी डिलीवर करे सर, जो एनर्जी डिलीवर करे माने करंट शुड लीव द पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए I1 I2 L1 L2 M di2 by dt M di1 by dt। करंट पॉजिटिव से लीव करे, देखो ऐसे ऐसे पॉजिटिव से लीव कर रहा है ना, करंट पॉजिटिव से लीव करे, कर रहा है लीव। तो मैं कहता हूं कि मेरे भाई जब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी दिखे, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, तो आपको ईएमएफ कैसा लेना है, मैं म्यूचुअल ईएमएफ कैसा लेना है, दैट करंट लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल, करंट लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल, यानी डिलीवरिंग वाला, यानी कैसा लोगे, डिलीवरिंग वाला, या ये कह लो एक्टिव एलिमेंट वाला। समझ आया? एडिटिव पोलैरिटी में करंट शुड एंटर पॉजिटिव टर्मिनल, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में करंट शुड लीव पॉजिटिव टर्मिनल। गरिमा देखो रिएक्टिव पावर की बात ही नहीं आएगी, रीजन बीइंग कि मैंने आपको ये नहीं बोला कि ये करंट ऑल्टरनेटिंग है, ऐसा तो मैंने बोला नहीं। मान लो करंट है e टू द पावर माइनस टी यू टी, तो डीसी हो गया ना, वो नेगेटिव कभी गया ही नहीं। अगर सिंगल पोलैरिटी का करंट है तो दैट इज डीसी, तब आप रिएक्टिव पावर की बात ही नहीं कर सकते। यानी अननेसेसरीली रिएक्टिव पावर को मत लेकर के आओ, आप तो बात करो सिर्फ एब्जॉर्बिंग पावर और डिलीवरिंग पावर पे। अब देखो ऐसे ही और एग्जांपल लेता हूं, अब आप लोग बताना कि किस तरीके से ईएमएफ की डायरेक्शन बनेगी। मैं आपको और केसेस दिखाता हूं। ठीक है, देखो I1 I2, ये रहा M L1 L2। अब इसके नीचे मुझे सर्किट बनाना है, इसके नीचे मैं सर्किट बनाऊंगा तो मुझे ये जानना है कि हाउ डू आई शो दिस एज अ इक्विवेलेंट सर्किट, एज अ इक्विवेलेंट सर्किट। गरिमा इंडक्टिव कंपोनेंट्स डू नॉट एब्सॉर्ब पावर इन एसी, आई नेवर सेड दैट फॉर डीसी। डीसी में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है हाफ एल आई स्क्वायर या हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, लेकिन एसी में एक साइकिल के अंदर टोटल एनर्जी जीरो आती है। तो आप एसी डीसी को कंफ्यूज मत करो, मैंने सिर्फ बोला है साइन कन्वेंशन एब्जॉर्प्शन डिलीवरी वाला है, मैंने ये नहीं बोला कि ये पावर या एनर्जी एब्जॉर्ब या डिलीवर कर रहा है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं एब्जॉर्बिंग या डिलीवरिंग है। अब देखो ये सर्किट बनेगा, पहले तो ये देखो ये एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है, ये सब्ट्रैक्टिव है क्योंकि करंट एक डॉट में घुस रहा है और दूसरे डॉट से बाहर जा रहा है, तो ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है। अब सब्ट्रैक्टिव में आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो प्लस से निकले, प्लस में जाए नहीं, प्लस से निकले। तो प्लस से निकलेगा कब, इस तरह से प्लस से निकलेगा, या ये कह लो माइनस में घुसेगा। समझ आया? प्लस से निकलेगा या तो माइनस में घुसेगा, एक ही बात है। अब ऐसे एक केस और ले लेते हैं, लास्ट केस, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए भाई मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का मॉडल ड्रॉ कैसे करते हैं। और फिर दिखाता हूं आपको इस मॉडल की एप्लीकेशन, कि जो फॉर्मूले आप आज तक रट रहे थे उनको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, जो भी फॉर्मूले आपने रटे हैं
आज उनको हम डिराइव करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा खुलासा होने वाला है, मज़ा आने वाला है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाले हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर मैं क्या दिखाऊंगा, अब देखो भाई, अब करंट, ये वाली पोलैरिटी कैसी है ध्यान दो, इट इज एडिटिव। एडिटिव में करंट पॉजिटिव में घुसना चाहिए, तो प्लस माइनस, एडिटिव में करंट पॉजिटिव में घुसना चाहिए, प्लस माइनस, लो भाई बन गई पोलैरिटी, बन गई पोलैरिटी। ये क्लियर आया कैसे बनती है पोलैरिटी। तो आप एक डिपेंडेंट सोर्स दिखाते हो म्यूचुअल कपलिंग के लिए, या मैग्नेटिकली कपलिंग के लिए, या म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, आप क्या दिखाते हो, एक डिपेंडेंट सोर्स। और मैंने यहां आपको ये समझाया डिपेंडेंट सोर्स की पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन दिखाता हूं। सबसे पहला केस ले रहा हूं कि अगर कॉइल्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए, कॉइल्स को सीरीज में जोड़ें तो हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे निकालें। तो देखना, ऐसा मानो ये दो कॉइल्स हैं, L1 L2, और इनके बीच का मैग्नेटिक कपलिंग या म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं यहां से I करंट भेजूं तो सीरीज के नाते इधर भी आई जाएगा, दोनों डॉट में एंटरिंग है, तो इट इज नथिंग बट एडिटिव कपलिंग, इट इज नथिंग बट एडिटिव कपलिंग। अब अगर ये एडिटिव कपलिंग है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे, पहले प्लस और फिर माइनस, करंट प्लस में एंटरिंग होना चाहिए ना, ऐसे ही दूसरे का मॉडल बनाओ। अब देखो यहां I1 और I2 हैं, तो दोनों I1 I2 हैं कितने, I, तो यहां आप क्या लिखोगे, M di/dt, यहां भी क्या लिखोगे, M di/dt। करंट प्लस में एंटर हो रहा है, करंट इज एंटरिंग द प्लस। अब देखो जो L की पोलैरिटी होती है सेल्फ इंडक्टेंस की, वो तो सिंपली ऐसे ही होती है, सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी। अब अगर मेरे भाई KVL लगाएं तो V होगा ये L1 और ये L2, V होगा L1 di/dt प्लस M di/dt प्लस L2 di/dt प्लस M di/dt। ये बना। अब इसमें di/dt अगर कॉमन ले लो मेरे भाई, तो मैं ऐसा भी तो कहता हूं V ओवर di/dt इज L इक्विवेलेंट विच इज L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो मेरा सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि मैं क्या करता हूं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय di/dt, इसको मैं कहता हूं L इक्विवेलेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लैप्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं या फोरियर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर j ओमेगा की टर्म्स में निकाल लेते हैं या s की टर्म्स में निकाल लेते हैं। बट मैं हमेशा क्या रखता हूं, v ओवर di/dt इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। तो ये फॉर्मूला आपने बहुत बार याद किया होगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M, और मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया हाउ डज इट कम। अब ऐसे अगला केस ले लो, सीरीज के अंदर ही अगर एडिटिव की जगह सब्ट्रैक्टिव कपलिंग दे देता, ठीक है। अब आपने पढ़ी तो ये सारी चीजें हैं पहले,
लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप इसको जड़ से पढ़ो तो मेरे भाई ये चीजें बहुत ज्यादा इजी हो सकती हैं। अब देखो एक डॉट में एंटरिंग है और एक डॉट में लीविंग है, तो आप इसे कहेंगे सबट्रैक्टिव कपलिंग। क्या कहेंगे सभी लोग? सबट्रैक्टिव कपलिंग। और जब मुझे पता चल गया दैट इट इज सबट्रैक्टिव कपलिंग, तो मेरा मॉडल किस टाइप से बनेगा कि करंट शुड लीव द पॉजिटिव टर्मिनल। करंट शुड लीव द पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखो दोनों कॉइल में करंट तो आई है, दोनों कॉइल में करंट तो आई है, तो आप लिखोगे तो एम डी आई बाई डी टी ही। I1 I2 यूज नहीं कर सकते ना, I1 I2 दोनों आई हैं। अब यहां से देखा जाए तो हमें करंट का डायरेक्शन पता है, ईएमएफ ऐसे लेना है कि करंट शुड लीव द पॉजिटिव टर्मिनल। देखो जरा, करंट लीव कर रहा है ना पॉजिटिव टर्मिनल। अब मैं कहता हूं अगर ये टोटल वोल्टेज V है तो लगा लो भैया केवीएल। सेल्फ इंडक्टेंस की तो सिंपल पोलैरिटी होती है पैसिव एलिमेंट वाली, सेल्फ इंडक्टेंस की सिंपल पोलैरिटी होती है पैसिव एलिमेंट वाली कि करंट प्लस में जाके माइनस से बाहर आता है, प्लस से जाके माइनस में बाहर आता है। तो V इक्वल टू L1 डी आई बाई डी टी माइनस M डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी माइनस एम डी आई बाई डी टी। फिर से वही चीज करो कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो ये आ गया आपके पास L इक्विवेलेंट। इसको ना सोचने का तरीका बहुत आसान है अगर याद रखना हो कि सबट्रैक्टिव कपलिंग में म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप रिप्लेस कर दो माइनस एम से। आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्लेस कर दें अगर माइनस एम से, तो एडिटिव की जगह पोलैरिटी बन जाएगी सबट्रैक्टिव। तो ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि आप देखते हो बुक्स के अंदर बहुत जगह कि डायरेक्टली याद कर लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं। हम लोग हर चीज को डिराइव करेंगे, ठीक है, हर चीज को डिराइव करेंगे। देखो L2 के अक्रॉस वोल्टेज इंडक्टर वाला लगाओ ना, L डी आई बाई डी टी। वोल्टेज अक्रॉस L2 इज L डी आई बाई डी टी, सिंपल है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं कॉइल्स इन पैरेलल पे। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये उतना सिंपल नहीं है जितना इजी सीरीज पड़ता है। स्टिल आसान काम करने की तो हमें आदत भी नहीं है, क्यों भाई? अच्छे क्वेश्चन टफ चीजें करने की हमें आदत पड़ चुकी है। देखो L और ये हो गया M। अब देखो मैं क्या बोलता हूं मेरे भाई, जब कभी ऐसा सिनेरियो नजर आए, आप मान लो करंट I1 और इधर मान लो I माइनस I1। I1 अब हमारा माना हुआ है, मैं तो सिंपल कहता हूं मेरे भाई कि L इक्विवेलेंट होगा V ओवर डी आई बाई डी टी। यहां पे I टोटल करंट होता है जो कि सोर्स से आ रहा होता है। I इज द टोटल करंट कमिंग फ्रॉम द सोर्स। ओके, नाउ अब हमें इसका मॉडल बनाना है। इसका अगर मॉडल बनाना चाहते हो मेरे भाई, तो देखो दोनों डॉट में करंट एंटरिंग है, तो एडिटिव पोलैरिटी बनाना। एडिटिव पोलैरिटी का मतलब क्या होगा? दैट करंट मस्ट एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल। एडिटिव पोलैरिटी कैसे दिखाते हैं? करंट मस्ट एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखो भाई L1 L2 I1 I माइनस I1। अब करंट पॉजिटिव में एंटर होना चाहिए, तो M डी बाई डी टी ऑफ I2 लिख लो। चलो जगह की कमी की वजह से M डी I1 बाई डी टी। मैं लिख भी देता हूं कि I2 क्या है, I माइनस I1 इज I2।
ये बन गई। अब देखो आपको जो फाइनल आंसर चाहिए वो आई से चाहिए, द फाइनल आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ आई, लेकिन यहां पे I1 आपने एक इंट्रोड्यूस कर दिया है, वी नीड टू एलिमिनेट दिस, वी नीड टू एलिमिनेट दिस। तो अब हम दोनों ब्रांचेस का वोल्टेज सेम कर देते हैं, वोल्टेज अक्रॉस बोथ ब्रांच इज इक्वल टू V। तो V कितना होगा देखा जाए। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी सिंपल है, पैसिव एलिमेंट वाली की करंट एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल L1 dI1 by dt प्लस M d by dt, I2 माने I माइनस I1, और इधर L2 d by dt I माइनस I1 प्लस M di1 by dt। अगर ऐसा हो जाता है मेरे भाई तो आप सेकंड और थर्ड वाली इक्वालिटी का यूज करके I1 का कोएफिशिएंट क्या क्या है, L1 माइनस M, इधर से लाओगे तो L2 माइनस M। देखो I1 वाली टर्म्स अगर कलेक्ट कर लो तो ये मिलेगा, L1 वाली टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर ली जाएं तो ये मिलता है, तो यहां से आपका ना di1 by dt हट जाएगा, यहां से आपका di1 by dt क्लियर हो जाएगा किसके टर्म्स में, di by dt की टर्म्स में। ये बन गया। अब आपको तो v ओवर di by dt चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, v ओवर di by dt। Okay, please tell me voltage across L2 in series connection. How will mutual inductance come into picture? साई मेरे भाई मैंने यहां पे बताया तो ये पूरा, ये वाला जो मैंने polarity बताया है, if you have watched this section of the video where I have told all the polarities, how mutual inductance is shown, then you can see current is entering both the dot, it is additive polarity. In additive polarity I have written mutual EMF should be such that I enters the positive terminal of mutual, and in both the coils we will show the mutual EMF. Same thing I have done here. In both the coils I have shown the mutual EMF. Okay. अब देखो इसके अंदर डालो, ये जो V है यहां पे क्या है, M di by dt, L1 माइनस M di1 by dt। अब di1 by dt को मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूं, पहले ही di1 by dt को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब देखो यहां से आपको टोटल मिल जाएगा v ओवर di by dt, v ओवर di by dt। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं then what you will get like this, ठीक है, LCM लेके ये बनेगा, तो ये आती है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इन पैरेलल। अब अगर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होती, मान लो मेरे भाई सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होती, ठीक है, एक सेकेंड, ये तो हमने ट्रांसफॉर्मर बना दिया। मान लो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होती तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक कॉइल की डॉट चेंज कर देता हूं लाइक दिस, ठीक है, एक कॉइल की मैंने डॉट चेंज कर दी है, तो इधर से अगर करंट आई आता है, अब ये हो गई सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, अब ये हो गई सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी
करंट इज एंटरिंग वन डॉट एंड करंट इज लीविंग द अदर डॉट। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में L1 L2, ठीक है, करंट है I1, I माइनस I1, करंट की डायरेक्शन में पहले माइनस फिर प्लस, M d बाई डी टी, I माइनस I1, M di1 बाई डी टी। ये बन गया। अब दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम है, तो आप फिर से लिखो V इक्वल टू L1 di1 बाई डी टी, लेकिन इस बार दूसरे सोर्स की पोलैरिटी बदल गई है, तो माइनस इक्वल टू L2 d बाई डी टी, I माइनस I1, ठीक है, माइनस M di1 बाई डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप I1 की टर्म्स और I की टर्म्स कलेक्ट कर लो, L1 प्लस M देन प्लस L2 प्लस M। अगर आप I1 वाली टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लो और I वाली टर्म्स एक साथ, L2 प्लस M, तो हमें यहां से मिल गया ना di1 बाई डी टी, di1 बाई डी टी मिल गया। ये मिल गया। अब इसके बाद अगर आप इसको v वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो माइनस M di बाई डी टी प्लस L1 प्लस M di1 बाई डी टी। अब di1 बाई डी टी की जगह तो आप ये वैल्यू डाल दो पूरी की पूरी, तो यहां से जब आप v ओवर डी आई बाई डी टी निकालते हैं तो इट विल कम आउट एज तो एक तरह से अगर सोचा जाए मेरे भाई, तो आप यही तो सोचो, m की जगह माइनस M ही तो आ गया पूरे एक्सप्रेशन में, m की जगह माइनस M आ गया। देखो m की जगह माइनस M आ गया तो m स्क्वायर तो सेम रहा, लेकिन माइनस 2m का क्या हो गया, प्लस 2m। तो ये फॉर्मूले चलते हैं आपके पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन। लेकिन आपको फोकस ये फॉर्मूले पे नहीं करना, आपको फोकस करना है मेथड पे। अगर मेथड देखो, मैं हर बार क्या कर रहा हूं कि पहले मैं मॉडल में कन्वर्ट करता हूं, उसके बाद केवीएल केसीएल लगा के पूरा सॉल्व कर देता हूं। तो मेनली अगर आप इस मॉडल पे पहुंच गए तो आगे तो बेसिक नेटवर्क एनालिसिस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि सारी कॉइल आपकी सीरीज में है, सारी कॉइल आपकी सीरीज में है, लेकिन हमें क्या देखना है, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव यहां देखने का इजी तरीका क्या है, आप तीनों का फ्लक्स ड्रॉ कर लो, तीनों का फ्लक्स ड्रॉ कर लो। पहली कॉइल का फ्लक्स मुझे बताओ, करंट अपवर्ड्स है तो फ्लक्स आएगा लेफ्ट में, इसका करंट डाउनवर्ड्स है, फ्लक्स आएगा राइट में, इसका करंट अपवर्ड्स है, फ्लक्स आएगा लेफ्ट में। ये बन गया।
अब इसका मतलब है 6 हेनरी और 5 हेनरी का अपोजिट है, 5 हेनरी और 4 हेनरी का अपोजिट है। तो मैं ऐसा कहता हूं, देखो 6 हेनरी और 5 हेनरी सब्ट्रैक्टिव, ठीक है। 5 हेनरी एंड 4 हेनरी दोनों का फ्लक्स अपोजिट है, दे आर ऑल्सो सब्ट्रैक्टिव। लेकिन 6 हेनरी एंड 4 हेनरी इन दोनों का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है, तो दैट इज एडिटिव, दैट इज योर एडिटिव। इतना समझ आ गया भाई। अब इसके बाद जब आप निकालोगे L इक्विवेलेंट, सबसे पहले तीनों का सेल्फ ऐड कर लो सीरीज में, सेल्फ तो हमेशा ऐड होता है। अब 1 और 2 वाला सब्ट्रैक्टिव है, 1 और 2 के बीच में 2, तो ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट किया। 2 और 3 वाला भी सब्ट्रैक्टिव है, और 1 और 3 वाला एडिटिव है। समझ आया? जो जो एडिटिव है +2m करोगे, और जो जो सब्ट्रैक्टिव है उसका -2m करोगे इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो कितना बन गया? 11 15, 11 9 एंड 15, इट विल बी 15 हेनरी, 15 हेनरी, ठीक है। तो आंसर विल बी 15 हेनरी। तो अगर सीरीज में दिखे तो सीरीज का फॉर्मूला याद रहे, दैट इज सफिशिएंट। बट एडिटिव सब्ट्रैक्टिव देख के +2m और -2m देख लेना। अगले पे आते हैं, फाइंड L इक्विवेलेंट अक्रॉस X एंड Y। अगेन ये देखो, ये सारी कॉइल सीरीज में है मेरे भाई। आपका करंट ऐसे गया, फिर इधर से ऐसे आ गया, फिर इधर से ऐसे चला गया, और इधर से ऐसे निकल गया। ये सारी कॉइल सीरीज में है, ओके, सारी कॉइल सीरीज में है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? इनके फ्लक्सेस ड्रॉ करने हैं। देखो अब 1 वाले का कैसे आएगा? अपवर्ड्स आएगा, तो ये जाएगा क्लॉकवाइज। ड्रॉ मत करो, ऐसे लिख लो क्लॉकवाइज, क्योंकि अपवर्ड जाके पूरा क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका कैसे आएगा? लेफ्ट में, तो ये भी जाएगा क्लॉकवाइज। फिर इसका कैसे आएगा? इसका आएगा डाउनवर्ड्स, इसका आएगा डाउनवर्ड्स, तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका कैसे आएगा? लेफ्ट में, इसका आएगा लेफ्ट में। एक सेकेंड, ये वाला क्लॉकवाइज है, सॉरी ये वाला क्लॉकवाइज है, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। ये ऊपर गया, ये भी ऐसे ही गया, और ये भी ऐसे ही गया, ठीक है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मालूम चल गए। अब जो 2 फ्लक्स क्लॉकवाइज हैं या 2 एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो वो तो हो गए एडिटिव में। अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो क्या हो गए? सब्ट्रैक्टिव। 2 फ्लक्स अगर अपोजिट तो सब्ट्रैक्टिव, सेम डायरेक्शन तो एडिटिव, सेम डायरेक्शन है तो एडिटिव। अब देखो L इक्विवेलेंट में सेल्फ तो पहले ऐड कर लो, सेल्फ तो सीधे सीधे भैया ऐड कर लो। अब 1 और 2 एडिटिव है, पहले 1 का सबके साथ ले लो, 1 और 2 एडिटिव है, ठीक है। 1 और 3 भी सेम डायरेक्शन में तो एडिटिव है, 1 3 है 1 मिली हेनरी। 1 और 4 अपोजिट है, 1 और 4 अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्टिव 1 4। अब 2 वाले पे आओ, 2 और 3 सेम है, तो एडिटिव 2 3 माने 2 मिली हेनरी। अब 2 और 4 सब्ट्रैक्टिव है, 2 4 माने 1 मिली हेनरी। अब 3 वाले पे आओ, 3 क्लॉकवाइज 4 एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट हैं, सब्ट्रैक्टिव 3 4 है 2। अब देखें जरा क्या बनेगा टोटल, ये कट गया, ठीक है। 20 + 4 24 - 2 22 मिली हेनरी, 22 मिली हेनरी। ये बात क्लियर हुई? तो हर कॉइल का दूसरी कॉइल के साथ एडिटिव सब्ट्रैक्टिव देखते जाओ, +2m और -2m करते जाओ।
और इवन गेट के सिलेबस में इस बार स्पेशली एम लिखा गया है, विच इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस टाइप का 1 मार्क क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा एक 1 मार्क में पूछ लिया, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाल दिया। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा मेरे भाई, देखो जरा, अपवर्ड्स है, ऐसे जाएगा, ऐसे ही तो आएगा। बताना जरा एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमा दोगे। अगर इसने यहां से लेफ्ट ले लिया तो ये हवा में निकल गया, ऐसा कैसे होगा बताओ। फ्लक्स ज्यादातर किसके अंदर जाएगा, कोर के अंदर जाएगा। दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। अगर अपवर्ड्स है, यहां से अपवर्ड है, तो ऐसे ही तो जाएगा कोर के अंदर, ऐसे कहां निकल जाएगा। क्लियर हुआ भाई गजेंद्र। चलो अब एक तगड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको 3 कॉइल दिखाई हैं, L1, L2, L3, तीनों में डॉट गिवन है, यानी तीनों म्यूचुअली कपल्ड है, मैग्नेटिकली कपल्ड है। अब मुझसे पूछा गया है L इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट। तो देखो तरीका क्या करेंगे, यहां से I ले लो, सिंपल रखो, I1 I माइनस I1। अब हर कॉइल बाकी दोनों कॉइल से कपल्ड है। ऐसा नहीं है 3 में से 2 कॉइल कपल्ड हैं और बाकी तीसरी कपल्ड नहीं है, तीनों कॉइल आपस में कपल्ड हैं। अब ऐसा मत कहना सर ये तो पैरेलल लग गया और फिर ये आ गया सीरीज, ऐसा अगर करोगे तो गलत है। क्यों? अगर आपने पहले ही इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो इसके साथ जो दोनों की मैग्नेटिक कपलिंग थी वो गायब हो गई। आप पैरेलल में कंबाइन तब कर सकते थे जब L2 और L3 की कपलिंग 1 के साथ ना होती। अगर 1 के साथ ना होती तो आप दोनों को पैरेलल में कंबाइन करो, क्वेश्चन खत्म करो। लेकिन अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो हम M21 और M31 इसको कैसे देखेंगे। M12 और M13 कहां देख पाओगे, क्योंकि 2 और 3 तो खत्म कर दिया कंबाइन करके। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। डोंट कंबाइन इन पैरेलल। इफ L1 was not magnetically coupled with 2 and 3, you can combine in parallel। अब आगे चलते हैं। अब देखो एंटरिंग, इधर डॉट में एंटर है, इधर भी एंटर है और इधर से लीव है। तो 1 और 2 तो एडिटिव कपलिंग में है, 1 और 3 सब्ट्रैक्टिव, 2 और 3 सब्ट्रैक्टिव। अब इसका मॉडल बनाना, हमेशा आप किस चीज पे काम करोगे मेरे भाई, मॉडल बनाने पे। मॉडल सही बना लिया तो सब कुछ हो जाएगा। अब 1 के अंदर 2 म्यूचुअल ईएमएफ दिखाओगे, एक 2 के कारण और एक 3 के कारण, है ना। इतनी बात तो सबको समझ आ रही होगी मेरी कि 2 मैग्नेटिक कपलिंग है तो 2 म्यूचुअल ईएमएफ। ऐसे 2 के अंदर 2 दिखाओ, 1 का और 3 का। 3 के अंदर 2 दिखाओ, 1 का और 2 का। ठीक है, ये बन गया। अब देखो भाई L1, इसमें तो प्लस माइनस वैसे ही मार्क कर लेना करंट की डायरेक्शन में, L2। लेकिन ये ध्यान देना इस नेटवर्क में ये I1 करंट आपने माना है, I1 गिवन नहीं था, तो I1 को हर हालत में एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है। शुभ्रादीप, कल मैराथन सेशन होगा चॉपर पे, कल शाम 5 बजे मैराथन सेशन लूंगा चॉपर पे, इसी चैनल पे। अब ध्यान दो, 1 और 2 एडिटिव कपलिंग है तो करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस फिर माइनस। मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूं, पहले प्लस और फिर माइनस। चलो भाई ये बात तो समझ आई। 1 और 3 सब्ट्रैक्टिव है तो करंट प्लस से निकलना चाहिए, करंट प्लस से निकलना चाहिए। ठीक है, समझ आया। फिर देखो 2 और 3 सब्ट्रैक्टिव है तो करंट प्लस से निकलना चाहिए,
सॉरी 1 और 3 सब्ट्रैक्टिव है, करंट प्लस से निकलना चाहिए। अब 2 और 3 सब्ट्रैक्टिव है तो करंट प्लस से निकलना चाहिए। टू और 3 सब्ट्रैक्टिव है, करंट प्लस से निकलना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं यार, यहां पे ना एम एम नहीं डालते हैं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि सारे एम अलग अलग हैं। ठीक है, अब 1 और 2 का m है 1, 1 और 3 का है 2, 2 और 3 का है 3। ये मॉडल क्लियर हुआ? ठीक है, ये मॉडल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है, अगर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है तो आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस फिर माइनस। ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस। और अगर एडिटिव है तो करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस फिर माइनस, सब्ट्रैक्टिव है तो पहले माइनस फिर प्लस। ऐसा सोचो, एडिटिव में करंट पॉजिटिव में एंटर करता है, सब्ट्रैक्टिव में पॉजिटिव से निकलता है, या ये कह दो नेगेटिव में एंटर करता है। अब भाई ये नेटवर्क हो गया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है I1 को हटाना, क्योंकि वो मैंने एज्यूम किया है। तो मैं कहता हूं ये जो दो पैरेलल ब्रांच आपको दिख रही हैं, इनकी वोल्टेज तो सेम होगी, पैरेलल ब्रांच की वोल्टेज हमेशा सेम होगी, तो इनकी वोल्टेज इक्वल कर लेते हैं। L2 है 10, देखो 10 di1 बाय dt, ठीक है, प्लस di बाय dt माइनस 3 d बाय dt i माइनस i1। दोनों ब्रांच की वोल्टेज इक्वल कर रहा हूं। L3 है 10 d बाय dt i माइनस i1 माइनस 2 di बाय dt माइनस 3 di1 बाय dt। दोनों ब्रांच की वोल्टेज मैंने इक्वेट कर दी है। अब ध्यान देना, I1 की कौन कौन सी टर्म है, 10 प्लस 3 13, इसको भी लेफ्ट में ले जाओगे 23, इसको लेफ्ट में ले जाओगे 26, ये बना। ठीक है, अब I की टर्म्स ले लो, 1 माइनस 3 माइनस 2, राइट में ले आए 2, 2 प्लस 10 12, 12 माइनस 2 10। समझे? हमने I1 और I में रिलेशन निकाल दिया, I1 और I में रिलेशन। तो यहां से ये बन गया कि भाई di1 बाय dt इज 5 बाय 13। इतना आ गया। अब अगर मैं कह दूं मुझे ये वोल्टेज निकाल के दे दो V, तो मैं कहता हूं L इक्विवेलेंट सिंपली होगा V डिवाइडेड बाय di ओवर dt। तो V कितना होगा मेरे भाई, L1 माने 10 di बाय dt, ठीक है, फिर 1 di1 बाय dt, फिर ये हो जाएगा माइनस 2 d बाय dt i माइनस i1, फिर 10 di1 बाय dt। अब आप कोई सी भी शंट ब्रांच उठा लो, 10 di1 बाय dt, जैसे यही वाली ब्रांच ले लो ना पूरी, प्लस di बाय dt माइनस 3 d बाय dt i माइनस i1। अब i1 और i वाली टर्म अलग अलग कर लो, 10 माइनस 2 8 प्लस 1 9 माइनस 3 6।
I1 1 प्लस 2 3 प्लस 10 13 प्लस 3 16। अब di1 बाई dt जब डाल दोगे यहां पे, di1 बाई dt कितना है मेरे भाई, 5/13। तो v ओवर अगर di बाई dt निकाला जाए तो क्या होगा, L इक्विवेलेंट, तो 78 प्लस 80 158/13 12.15, ये आएगा आंसर 12.15। ये समझ आया। तो मेन चीज क्या है, ये मॉडल ड्रॉ करना आना चाहिए। मेन चीज क्या है, ये मॉडल ड्रॉ करना आना चाहिए। जब एक कॉइल मल्टीपल कॉइल से कपल्ड है तो हर म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए 2 ईएमएफ बनते हैं, एक फर्स्ट कॉइल में और एक सेकंड कॉइल में। ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए समराइज कर दूं, देखो मैग्नेटिक कपलिंग के अंदर इतना आना चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक इसके अंदर कंसेप्ट होता है ट्रांसफॉर्मर का, लेकिन ट्रांसफॉर्मर आप मशीन में कवर कर लेते हो तो वो चीज मैं यहां नहीं देख रहा हूं। समरी, तो देखो each mutual inductance gives 2 EMF, एक कॉइल 1 में एक कॉइल 2 में। अब एडिटिव कपलिंग है, अगर एडिटिव कपलिंग है तो कैसा होता है कि करंट एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल, और अगर सब्ट्रैक्टिव कपलिंग है तो करंट लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसा हमारा पोलैरिटी होता है म्यूचुअल ईएमएफ का। ठीक है ये बस आपको पोलैरिटी याद रखनी है और आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना जाओगे मेरे भाई। आपको पता है ये सारे कंसेप्ट मैंने अपने बीटेक में सीखे थे जब हमारे को नेटवर्क थ्योरी लगा था, और मैंने बिल्कुल आपको उसी टेक्निक से पढ़ाया जिससे कि उस समय पे ये सोचो उस एज में मैंने तैयार किया था और मेरे लिए टॉपिक एकदम ब्रांड न्यू था, और तब मैं ये बात पकड़ गया था। ठीक है, तब मैंने ये बात पकड़ ली थी। तो मैं ये मानता हूं आज आप मेरे शूज में हो, आज आप उसी मुकाम पे हो जहां एक समय पे मैं था जब मैं ये कॉन्सेप्ट देख रहा था। और जब मैं सीख सकता हूं तो मेरे भाई आप भी सीख सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत हल्का टॉपिक है मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, लेकिन ढंग से कवर नहीं करते हैं तो बात वही है कि एक रहस्य बना रहता है, एक मिस्ट्री इसके अराउंड बिल्ट रहती है, बिकॉज वी डोंट कवर इट प्रॉपरली। अब मैंने आपको 3 लेक्चर्स के अंदर इतना एक्सपोजर दे दिया, आप मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अगर एसी एनालिसिस में आ जाए तो एम डी आई बाई डी टी को लिख देना जे ओमेगा एम आई, लैप्लास में आ जाए तो एस एम आई, टाइम डोमेन में एम डी आई बाई डी टी। इतना तो आप कर ही सकते हो, लैप्लास में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना और फ्रीक्वेंसी डोमेन में फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेना। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले एक तो चीज, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, इफ यू रियली लाइक द कंटेंट जो हमने डिलीवर किया, जो आपने सीखा, तो लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि ये 3 लेक्चर्स के अंदर क्या आपको मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट बढ़िया से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये कमेंट सेक्शन में डालना, चैट में नहीं। मुझे आपका फीडबैक चाहिए, क्या ये 3 लेक्चर की सीरीज में आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ।